हेलो एंड शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। बड़ा ज़बरदस्त सा अवेयरनेस पर मैसेज बनाने लगी हूँ, शेयर लाजमी कीजिएगा। फेसबुक ने कह दिया है 6 डेज़ के लिए मैं शेयर नहीं कर सकती। आपसे रिक्वेस्ट है सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें, जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँचे और किसी की ज़िंदगी में मुस्बत साबित हो सकती है। इसके अलावा फेसबुक रील्स जो हैं वो स्मॉल वीडियो शो करती हैं, तो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अवेयरनेस पर पहले से काम कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि अपने मोहल्लों में छोटी छोटी कमेटियाँ बनाई जाए और दूसरों के लिए वेलफेयर का बहाली का काम किया जाए, जिसमें आप गरीबों, यतीमों, बेवाओं का फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चर्च कमेटियों के साथ मिलकर काम करें तो क्या ही बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा जहां पर आप काम कर सकते हैं। आप चर्च में यूथ आती है, नहीं भी आती है, उनको भी लेके आए। और यूथ जो है ना वो आजकल बड़ी स्मार्ट है, वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से उस पर काम करना है, बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होती है। तो यूथ क्या कर सकती है, इसमें लोगों की हेल्प कर सकती है। अब किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, जिससे हमारे जो लोग हैं वो महरूम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, और अगर इन्हें अवेयरनेस हो तो उन्हें पता ही नहीं है अप्लाई कैसे करना है और चीज़ों से फ़ायदा उठाना कैसे है। कुछ सर्च की, कुछ डिस्कशंस की गई कमेटी से, तो बड़ी ज़बरदस्त से पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पंजाब में एजुकेशन के लिए बच्चे और बच्चियों को सपोर्ट किया जा रहा है। लड़कियों को 2000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और लड़कों को 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। कुछ वक्त तक पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अब जब पता चल गया, तो जब अब फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो से लोगों को पता चल गया, लेकिन इसको सर्च करना है कि कहाँ पर किस तरह से मिल रहा है, अप्लाई कैसे करना है और इसका तरीक़ेकार क्या है। तो ये यूथ जो है ना वो इस काम को कर सकती है। कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई किसी तरह की सलाहियत खुदा की तरफ से उसको मिली है, तो उसे दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि एहसास प्रोग्राम है। अब आप एहसास प्रोग्राम में देख लें, जो लोग डिजर्विंग हैं वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको ये रकम मिल भी रही है। 2-3 माह बाद 8000, किसी को 10,000, इवन 25,000 तक मैंने मिलते हुए देखा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो यूथ है ये जा सकती है एहसास प्रोग्राम वालों के पास और जाकर लोगों की CNAC एंटर करवा सकती है और बता सकती है ये लोग डिजर्विंग है, उनकी मदद कर सकती है। ऐसा अगर हर चर्च में होना शुरू हो जाए, अपने अपने मोहल्लों को कवरेज देना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कोई ये खानदान भी नहीं बचेगा जो कि ज़रूरतमंद हो और इससे फ़ायदा ना उठा सके। ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी एज इट इज़ अवेलेबल है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को पता ही नहीं है कि इससे फ़ायदा उठाना कैसे है। तो यूथ इसमें हेल्प करे, ये कमेटियाँ इसमें हेल्प करें कि लोगों को इस तरह से कैसे गाइड करना है कि उन्होंने इन चीज़ों को हासिल करना है। जैसे कि लोगों के पास CNIC नहीं है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिनके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनके पास बेफॉर्म नहीं है। बेफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप के पास CNIC नहीं है। CNIC क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। सो चर्च जो है ना वेलफेयर का काम भी कर सकता है। चर्च कमेटियां मिलकर, मतलब पास्टर अपना काम कर रहा है, ज़बरदस्त है। आप चर्च में एक कमेटी बनाएं और वहां पर जो आप एक रकम इकट्ठी करते हैं उससे लोगों के लिए वेलफेयर का काम भी करें। इन सारे कामों के लिए आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये जो भी आप चर्च से अपनी आमदन इकट्ठी करते हैं उनसे स्पेशल कहें कि हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप स्पेशल हदिया जार दें और वहाँ पर उन पैसों को इस्तेमाल करके लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। अवेयरनेस दें, आंखें खोलने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें जो कि अवेलेबल हैं। जब अवेलेबल हैं तो फिर फ़ायदा तो उठाया जाना चाहिए। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, तो बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है अप्लाई कैसे करना है, चीज़ें करनी कैसे हैं, मरदमशुमारी में अपना नाम एंटर नहीं करवाते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें अवेलेबल है ना। इसके अलावा बहुत सी ऐसे कैथलिक और प्रेस्बिटेरियन चर्चेज़ की तरफ से ऐसे इदारे मौजूद हैं, टेक्निकल कॉलेजेस मौजूद हैं, टेक्निकल स्कूल मौजूद हैं जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। बोर्डिंग स्कूल मौजूद हैं जो लो कॉस्ट पर थोड़ी सी सिर्फ वो अमाउंट लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बोर्डिंग स्कूल्स में भी रखते हैं, पढ़ाते भी हैं और उनको टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये इदारे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। अब यहाँ पर मैं यूथ को इंकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। आपकी मदद दूसरों की ज़िंदगी बदल सकती है। गूगल कितना ज़बरदस्त है ना, आप उस पे सर्च करते हैं कि फ़लाँ जगह इस तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं और आप लोगों को बताएं, और ना सिर्फ बताएं बल्कि कमेटियां मिलकर फाइनेंशियली सपोर्ट करके उन्हें वहां तक पहुंचा दें, उनके मसले को हल कर दें, ना कि बता के बस जाने दे के भाई अब हमने बता दिया हमारा काम खत्म हुआ। ये कमेटियों का मकसद ही है। चर्च में बैठ सकती हैं, किसी घर की बैठक में बैठ सकती हैं और वहाँ पर एक टाइम रख लें शाम को 2 घंटे के लिए, लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपनी चीज़ें शेयर करें और वहाँ पर उनका हल निकालें, ना कि सिर्फ सुन के दुआ दे के भेज दें। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, हल करना है। कोशिश करनी है कि उनकी मदद की जाए और तब तक मदद की जाए जब तक चीज़ें हल नहीं हो जाती। बस गाइड करके छोड़ नहीं देना है। ये कमेटियां बनाने का मकसद ये है कि आपने उनके पीछे पड़ जाना है और उनकी मदद करके छोड़नी है, चाहे वो लेना चाहे या ना लेना चाहे। आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या है जी,
क्रिश्चियन टेक्निकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए हैं, जिसमें से टेक्सला एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा लाहौर में भी मौजूद हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। और इसके अलावा है हेल्प लिए लोगों की, ताकि आप उनको बताएं कि कहाँ-कहाँ पर नर्सिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, प्राइवेट कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन से हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि लैब टेक्नीशियन का, एक्स-रे टेक्नीशियंस का या कोई छोटे-छोटे डिप्लोमास करा रहे हैं। इनसे फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये छोटा-छोटा डिप्लोमे कर लेते हैं ना किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से, ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो रजिस्टर्ड इदारे हैं वहाँ से जो है वो डिप्लोमास किए जाएँ, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब लेने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इससे अपने जो छोटे-छोटे कारोबार स्टार्ट करना चाहें, छोटी-सी लैब खोलना चाहेंगे इस तरह की, तो उसमें भी मददगार साबित हो सकते हैं, अगर कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट हो। तो आपने जहाँ से एजुकेशन हासिल किया, फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल से हूँ, तो मैं बेहतरीन तरीके से बता सकती हूँ कि कौन से ऐसे एजुकेशन के इदारे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ से आप जो है इस चीज़ के मुतालिक बेहतरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। और गाइड, मतलब हमारा मकसद है गाइड करना। तो ये कमेटियाँ, ये जो यूथ है लोगों को गाइड करेगी किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं। दिल तो मेरा कर रहा है साथ-साथ एक-एक एग्जांपल भी देती जाऊँ, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। जब हमने लास्ट टाइम विजिट किया था तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैट्रिक के बाद उन्हें करना क्या है। तो ये किसने बताना है? अगर आप पढ़ लिख गए हैं, खुदा के फजल से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे कि मैंने जब मैट्रिक किया, मुझे भी किसी ने गाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कौन सी फील्ड हमारे लिए बेटर रहेगी जो कि आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर होगी। तो आपको भी तो दूसरों को गाइड करना चाहिए ना, लेकिन हम गाइड नहीं करते हैं। इसी मकसद के लिए ये कमेटियाँ बनाई जाएँ ताकि आप लोगों को गाइड करें और उनकी मदद हो सके। इसके अलावा ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, स्कॉलरशिप पर प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन जो रखते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा नीडी बच्चों को, इसके अलावा जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। किस तरह से फॉर्म फिल करने हैं, कहाँ पर जमा कराने हैं, कहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी मिल सकती है, कितनी देर तक मिल सकती है, इस पर थोड़ा काम किया जाए, सर्च किया जाए चीज़ों को। मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ये यूथ मिलकर सर्च करेगी। यूथ ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकती है, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस मामले में, टेक्निकली मैच्योर होते हैं। सो आगे चलते हैं। इसके अलावा जॉब्स हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जॉब्स माइनॉरिटीज़ के लिए अलहदा से सीट्स अवेलेबल होती हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कहीं पर अप्लाई किया तो वहाँ पर उन्हें जॉब नहीं मिली, तो वो सोचते हैं, डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पता है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की, आरटीआई एक इदारा है, बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी। इसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरी इस सीट पर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन माइनॉरिटी के लिए भी एक कुछ सीट्स होती हैं, उस सीट पर मेरी सिलेक्शन कर दें, क्योंकि मैं माइनॉरिटी से हूँ, मतलब मैं मसीही हूँ या किसी भी माइनॉरिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप ज़रूर उस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कम लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग होशियारी करते हैं, मासूम लोग, माइनॉरिटीज़ लोग रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, और बाकी लोग जो है उन सीट्स पर भी एक लेबल लगा देते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ ने अप्लाई नहीं किया, इस वजह से ये सीट हम अपने लोगों को दे रहे हैं। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस यूथ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस पर काम करें, लोगों को बताएं, जब सीट्स आती हैं लोगों को बताएं। एक मिस्टर सनावर है सरगोदा से, वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। एक पर्सन है साहिवाल से, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा मैं इस चीज़ में एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, चर्च सपोर्ट नहीं करता, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं करता, या अगर मुझे कुछ भी छोटी सी भी चीज़ अवेलेबल है तो मुझे दी नहीं जाती। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि इट्स ओके, आप अपने ऑन पे करना शुरू करें, खुदा आपकी मदद करेगा, आप दुआ करें, किसी एक का काम करें, 2 का काम करें, वो आगे लोगों को बताएगा, एक टीम बनती जाएगी, तो आप इस पे काम कर सकें। खुदा उनका शुक्र करते हैं, वो इनकरेज्ड हुए, उन्होंने कहा हाँ मैं इस पे काम करूँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चर्च कमेटियाँ इस पर मिलकर काम करें। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, यूथ आती है, यूथ के फ्रेंड्स आते हैं, कहीं ना कहीं से ये टीम मिलकर एक ज़बरदस्त सी कमेटी बन जाएगी, और फिर दूसरों के लिए अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने एरियाज़ में काम किया जा सकता है, बगैर किसी मिशन के फ़र्क के काम करना शुरू करें। हम मसीह में एक हैं, एक बदन है, एक की बदन के एक हिस्से को जो ज़रूरत है, पूरा बदन फिर उसका वो 2 में लग जाता है कि उसकी वो ज़रूरत पूरी की जाए, उसकी उस दर्द को कम किया जाए। तो आप सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, मुझे लगता है 10 मिनट हो गए हैं, तो पार्ट 2 में आगे देखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं कुछ नंबर मेंशन करने लगी हूँ, ये आपकी हेल्प कर सकेंगे इन चीज़ों से रिलेटेड, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आमीन प्लीज़। कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यूथ की कमेटियां बनाई जाएं जो अवेयरनेस पर काम करें, लोगों को बताया जाए कि वो अपने CNIC बनाएं, और CNIC किस तरह से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, किस तरह से जॉब्स हासिल कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ की कौन कौन सी सीट्स होती हैं। RTI एक इदारा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसे किस तरह से आपने यूज़ करना है। वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ की कौन सी सीट्स होती हैं, मुझे उस सीट पर जगह दे दें अगर मेरे लिए जगह अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आप एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग के लिए कहीं पर अप्लाई करते हैं, या मेडिकल के किसी शोबे में अप्लाई करते हैं, या मेडिकल MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीट्स होती हैं। आप स्पेशली उन सीट्स पर अप्लाई करें ताकि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हमने कहा था कि यूथ कमेटियाँ चर्च कमेटियों के साथ मिलकर काम करें, अपने अपने मोहल्लों में कमेटियाँ बनाई जाएँ, चर्च में बैठकर काम करें, या फिर
जाकर किसी बैठक में बैठकर काम कर सकते हैं। जब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर उनकी मदद करें यूथ की किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके क्या-क्या चीज़ें एंटर करनी है और लोगों की सपोर्ट करें ताकि वो हर तरह से माइनॉरिटीज़ के लिए या वैसे भी जो गवर्नमेंट ने हेल्प की हुई है लोगों की वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके, उससे बेनिफिट ले सके। है जी पार्ट 2। इसके अलावा जिनको खुदा ने जो सलाहियतें दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर लड़कियां हैं तो वो सिलाई अच्छा कर लेती हैं, तो वो छोटा सा सिलाई सेंटर अपने घर में, अपने एरिया में या चर्च में अगर कोई पोर्शन अवेलेबल हमें हो जाता है तो वहाँ पर बैठ के एक छोटा सा सिलाई सेंटर बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक चर्च को जानती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर एक बच्चा है, काशिफ नाम है उनका, तो वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट भी करता है और वहाँ पर उसने एक ट्यूशन सेंटर भी बना दिया जहाँ पर वो लेस फी लेता है। कुछ ऐसे भी बच्चे जिनसे फी ली नहीं जाती, तो वो अपनी सलाहियत से लोगों को गाइड भी कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से अपने जलाल के लिए खुदा उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। सारा जलाल जो है वो मसीह के नाम को मिलना चाहिए। आप इसको वॉलंटरली जाकर काम करना शुरू करें, बेशक लोगों की जिंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। इसके साथ साथ एक बंदी है हमारी मिस सलमा, इस्लामाबाद पिंडी में होती हैं। उनका एक छोटा सा पार्लर था एक एरिया में, उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिली काम के फजल से, मेडिकल हैपेंस टीम की मदद से, तो अब हम वहाँ पर एक छोटा सा तालीमी बालगा का प्रोग्राम भी स्टार्ट करने लगे हैं, सिलाई सेंटर भी बनाने लगे हैं और वो अपने ऑन पर कहती है कि मैं बच्चियों को पार्लर का काम सिखाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी, या लो इनकम में उनको सिखाना शुरू करूंगी। तो इस तरह से जब आप टेक्निकली बच्चों को आगे लेकर आएंगे तो जो हमारी जनरेशन है वो जब टेक्निकली आगे आएगी तो हमारी कौम इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगी और आगे जब हम बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो बड़े ज़्यादा जो डाउन है, फाइनेंशियली डाउन है या किसी तरह से भी, वो अप होना शुरू हो जाएंगे और खुदाम के फजल से ये आपका जो कदम है ये आने वाली नस्लों के लिए बाबरकत साबित हो सकता है। मतलब आप अपने कदम पर खड़े होने के लोगों को काबिल बना दें। जो भी सलाहियतें खुदा ने आपको दी हुई हैं उन सलाहियतों को बरोएकार लाएं, लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट या थोड़ी थोड़ी अमाउंट उनसे लेकर आप उनको सिखा सकते हैं। मकसद साफ नीयति के साथ सिर्फ ये होना चाहिए कि हम ये सारा काम खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं और अपनी कौम की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, वो आगे बढ़े, तरक्की करें। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि चर्च जो है वो बड़ा जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूथ को इकट्ठा किया जा सकता है और यूथ क्योंकि एक्सपीरियंस होती है टेक्निकली भी, तो इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से वो अपना रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे ये जो कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग का कह दिया मैंने, कुकिंग का कह दिया और ब्यूटिशियन के कोर्सेज कह दिए, प्लम्बरिंग का काम सिखा सकते हैं लोगों को, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज कराए जा सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है वहाँ पर छोटा सा आप एक लर्निंग का भी काम शुरू कर दें। एक दो बंदे को अगर आप हर 6 माह में 2 बंदों को ट्रेन करना शुरू करें तो कितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग का काम, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सिखाया जा सकता है, किस तरह से वो मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। छोटे छोटे तरीके, टेक्निकल एजुकेशन है ये लोगों को दी जा सकती है। ऐसे टेक्निकल इदारे भी मौजूद हैं, लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर जाकर वो छोटी छोटी ट्रेनिंग या डिप्लोमास लें जो आने वाले वक्त में उनको ये लिए फाइनेंशियली अच्छी साबित हो सकती हैं। मतलब यही है कि ये कमेटियाँ गाइड करें लोगों को कि इस पर काम किया जाए। इसके अलावा बड़े जबरदस्त ब्रदर हनूक हैं हमारे जो कि अपना बिजनेस करते हैं, वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से इस्तेफादा करें, इनसे मुस्तफीद हों, सुस्ती काहली को छोड़ दें। और ये जो कमेटियां हैं ये लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, अपने चर्च के अंदर लोगों को मोटिवेट करें। जब चर्च खत्म होता है आप लोगों को बताएं कि ये छोटे छोटे काम हैं जो हम कर रहे हैं, इसके लिए आप हमसे इन्फॉर्मेशन लें, इसके अलावा आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। सो आपकी ये जो हेल्प है किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़ी जबरदस्त साबित हो सकती है। यही था अवेयरनेस पे, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बार बार मैं कहूंगी फेसबुक पर जितने भी ग्रुप्स हैं डिटेल वीडियो स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जितने भी आपके पास नंबर है सबके साथ शेयर करें, किसी का तो फायदा होगा और ये अवेयरनेस सब तक पहुंचनी चाहिए ताकि हर एक मोहल्ले में एक ऐसी कमेटी हो, हर चर्च में एक ऐसी कमेटी हो और ये तब्दीली का बायस बनेगी। शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। काम आपके साथ हो और अपनी बरकतों को कंटेजियस बना दे। कंटेजियस मीन्स कि जैसे छूत की कोई चीज़ होती है ना, मतलब कहते हैं इसके पास जब हम बैठे ना तो ये सॉरी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो मुझे भी लग गई है। तो आप जिसके साथ बैठे ना, एक मसीही होने के नाते वो बरकत दूसरे को लग जानी चाहिए, फिर वो उससे भी बरकत दूसरों को लगे और ये इतनी ज़्यादा कंटेजियस हो जाए ना कि कोरोना से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलनी शुरू हो जाए। पॉजिटिव लीजिएगा, ये बरकत एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग जानी चाहिए। जितने लोग बैठे हैं उससे पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदे का बायस बने, वही ज़ुबान से निकालें जिससे दूसरों को बरकत मिले, दूसरों का फ़ायदा हो। 4 लोगों में बैठे हैं तो 2 को फ़ायदा लाजमी होना चाहिए। दुआ के जरिए, रोज़ों के जरिए, छोटी छोटी कमेटियों के जरिए अपनी सलाहियतों को यूज़ करके, अच्छी एडवाइजेस देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं। नंबर शेयर करने लगी, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, उसका लिंक शेयर करूंगी, आप प्लीज़ उस ग्रुप को विजिट कीजिएगा। जिस तरह से हम अवेयरनेस पर काम करें, आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इट्स एन अवेयरनेस मैसेज। जय मसीह की।